अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स जिक्र करने वाले हैं कि किस रफ्तार से जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर वो फ्लो कर रहा होता है, बह रहा होता है। तो लिखा हुआ है ब्लड फ्लो थ्रू द वेसल्स एट एन अनइवन स्पीड। जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड एक ही रफ्तार से फ्लो नहीं कर रहा, बल्कि डिफरेंट स्पीड से हर वेसल में से वो फ्लो कर रहा है। और वो किस तरह से लिखा हुआ है, इट फ्लोस फास्टर इन द लार्ज आर्टरीज। जो बड़ी आर्टरीज हैं उनमें ब्लड तेज़ी से बहेगा। एंड मच स्लोवर इन कैपिलरीज नेटवर्क। और कैपिलरीज में ब्लड की रफ्तार जो है वो कम होगी। अब ज़हन में ये रखिएगा कि जो आर्टरीज़ हैं उनकी जो साइज़ होती है वो बड़ी होती है और कैपिलरीज़ की साइज़ छोटी होती है। तो होना ये चाहिए कि जो कैपिलरीज़ हैं क्योंकि उनकी साइज़ छोटी है तो वहाँ ब्लड को भी तेज़ी से आना चाहिए, नैरो जगह से ब्लड तेज़ी से आता है। लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसकी वजाहत के अंदर कि अल्दो एन इंडिविजुअल कैपिलरी इज़ मच नैरोअर बट द कैपिलरी बेड हैव एन इनॉर्मस नंबर ऑफ सच कैपिलरीज so that the total number of diameter of these vessels is much greater than the arteries। तो यहाँ ये बात है कि एक कैपिलरी तो वैसे नैरो होती है वेसल के मुकाबले में, लेकिन जब ब्लड कैपिलरीज में आता है आर्टरीज में से तो कैपिलरी एक जो है उसके जैसी कई सारी हैं, तो बहुत ज़्यादा कैपिलरीज आ जाती हैं और डायमीटर ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड जो है फिर एक स्लो रफ्तार से जाता है। जैसे आप इस तस्वीर में देखेंगे, अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक आर्टरी है जो कि ब्लड को लेकर आ रही है, लेकिन कैपिलरीज उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा डायमीटर में है, तो ब्लड जो है सारे मुख्तलिफ रास्तों में जाने की वजह से वो स्लो इन स्पीड हो जाता है। तो इसीलिए लिखा हुआ है आगे, फॉर दिस रीज़न द ब्लड फ्लोज स्लोली इन द कैपिलरीज परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कैपिलरीज में से ब्लड जो है वो कम रफ्तार से आएगा, तो इस वजह से ये होगा कि जो कैपिलरीज हैं और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है यानी कि लिम्फ है उसमें से काफ़ी ज़्यादा मटेरियल एक्सचेंज आपस में हो सकती है। एज ब्लड लीव्स द कैपिलरी बेड एंड passes टू द वेन्यूल एंड वेन्स इट स्पीड अप अगेन ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ इन टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे ही कैपिलरीज से गुजर कर ब्लड वेन्यूल और वेन में जाएगा वो दोबारा से तेज़ रफ्तार में आ जाएगा, क्योंकि डायमीटर जो होता है, जो जगह है वो कम हो जाती है, तो इस वजह से ब्लड फिर दोबारा से तेज़ रफ्तार में आ जाएगा। अब हम एक और टर्म का यूज़ करते हैं, दैट इज़ द ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड का जो है प्रेशर लगना ब्लड वेसल्स के ऊपर। इसके हवाले से लिखा हुआ है, द हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ ब्लड एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर। कि ब्लड की वेसल जो है उसकी वाल पर जो दबाव लग रहा है वो ब्लड प्रेशर कहलवाएगा। तो इसके हवाले से लिखा हुआ है, ब्लड प्रेशर इज़ द मेन फोर्स दैट प्रोपेल्स ब्लड फ्रॉम द हार्ट थ्रू द आर्टरीज आर्ट्रियोल टू द कैपिलरी बेड। इस ब्लड प्रेशर की ही वजह से ब्लड जो है हार्ट से आगे आर्टरीज में जा रहा है, आर्टरीज से आगे आर्ट्रियोल में जा रहा है और फिर कैपिलरी बेड में जा रहा है। फ्लूइड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू द एरिया ऑफ लो प्रेशर। फ्लूइड का हमेशा से एक रूल होता है कि वो ज़्यादा प्रेशर से वो कम प्रेशर में जाएगा। अगर एक जगह से प्रेशर लग रहा है तो वहाँ से वो फ्लो करेगा ऐसी जगह में जहाँ पर प्रेशर कम होगा। मिसाल के तौर पर अगर एक जगह से प्रेशर लग रहा है और दूसरी जगह से ज़्यादा प्रेशर लग रहा है तो ज़्यादा जगह वाला जो प्रेशर है वो ब्लड को आगे आने ही नहीं देगा। तो इसीलिए ब्लड हमेशा या कोई भी फ्लूइड हमेशा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर में जाता है। अभी यहाँ पर ये जिक्र है कि ब्लड प्रेशर को किस तरह से मेजर किया जाता है। तो लिखा हुआ है, ब्लड प्रेशर इज़ मेजर विद स्फेगमैग्नेटोमीटर। तो एक डिवाइस का नाम है जिसे स्फेगमैग्नेटोमीटर कहा जाता है। इस स्फेगमैग्नेटोमीटर की मदद से जो है ब्लड प्रेशर को जो है मेजर किया जाता है। और ये आपने अक्सर डॉक्टर्स के पास देखा होगा जब भी आप ब्लड प्रेशर को मेजर कराने के लिए गए होंगे। उसके अलावा लिखा हुआ है, इट इज़ नॉर्मली मेजर्ड ऑन द ब्राकियल आर्टरी। हमने अक्सर देखा हुआ है कि जब भी डॉक्टर हमारा ब्लड प्रेशर मेजर कर रहा होता है तो वो हमारी जो आर्म होती है, अपर आर्म, ऊपर वाली आर्म, तो वहाँ पर से जो है ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो वहाँ पर ही क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक आर्टरी मौजूद है जिसे ब्राकियल आर्टरी कहा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्लड को सप्लाई करती है। तो लिखा हुआ, विच इज़ इन द अपर आर्म एंड इज स्टेटेड इन द मिलीमीटर ऑफ द मरकरी। और इसे जो ज़ाहिर किया जाता है उस डिवाइस के अंदर वो मरकरी के मिलीमीटर में जो है वो ज़ाहिर किया जाता है। आगे लिखा हुआ है वो रीडिंग किस तरह से हो सकती है, किस तरह से नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा। तो लिखा हुआ है, ब्लड प्रेशर रीडिंग कंसिस्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स होते हैं, एक होता है 120 मिलीमीटर मरकरी का और दूसरा होता है 80 मिलीमीटर मरकरी का। पहले 120 जो है मिलीमीटर को काउंट किया जाएगा, फिर 80 मिलीमीटर की रीडिंग जो है वो देखी जाएगी। तो लिखा हुआ है, फर्स्ट द सिस्टोलिक प्रेशर एंड सेकंड डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या है कि जब ब्लड जो है हार्ट से आर्टरीज में जाएगा, हार्ट की जो हमारे पास वॉल्स हैं वो कॉन्टेक्ट होंगी, ब्लड को आर्टरीज में भेजेंगी,
तो सिस्टोल होगा और तब की जो है वो ब्लड प्रेशर देखा जाएगा, जो कि 120 जो है मिलीमीटर नॉर्मल होता है। और फिर सेकेंडरी ब्लड प्रेशर देखा जाएगा जब हार्ट थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स कर रही होती है, जिसे हम डिस्टॉल कह रहे होते हैं। तो दूसरा डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखा जाएगा जो कि 80 मिलीमीटर होना चाहिए। अब यहाँ आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं उन वॉल्स का, कि जिनमें ब्लड जा रहा होता है। पहले आर्टरी है, फिर वो आर्ट्रियोल्स में, फिर वो कैपिलरी बेड के अंदर ज़्यादा जगह आ गई, फिर उसके बाद वेन्यूल होगा और फिर उसके बाद वेन होगी। तो इस तरह से ब्लड का जाना आप देख सकते हैं। अब इस तस्वीर के अंदर आप जो है वो देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो, यानी कि किस रफ्तार के साथ में कितने टाइम के अंदर जो है वो ब्लड जा रहा होता है। ये अब हम देखेंगे तो सबसे पहले आर्टरीज़ हैं और उसके बाद जो है आखिर में जो है वेन्स आ रही हैं। आर्टरीज़ भी क्योंकि वो अरोटा से अराइज होती हैं, उसके बाद आर्ट्रियोल्स, फिर कैपिलरीज़ जो कि सबसे छोटी होती हैं, फिर उसके बाद वेन्यूल्स, वेन्स और वेना केवा। तो इस हिसाब से जो है ये ब्लड को जो है फ्लो करता हुआ दिखाया हुआ है। अब हम मज़ीद बात करते हैं बैरो रिसेप्टर्स के बारे में। बैरो रिसेप्टर्स जिनको प्रेसो रिसेप्टर्स भी कहा जाता है, और इनका काम क्या है तो लिखा हुआ है बैरो रिसेप्टर्स आर द टाइप ऑफ मैकेनो रिसेप्टर्स अलाउइंग फॉर द रिले ऑफ इंफॉर्मेशन ड्राइव फ्रॉम द ब्लड प्रेशर विद इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कि ये नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा होते हैं बैरो रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर्स का काम होता है कि ये ब्लड प्रेशर को मेजर करें कि ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है, और फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को जो है वो इंफॉर्मेशन दे दे। दो तरह के बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर उन्होंने जो है उसको गलत करके बयान किया हुआ है, वरना अगर हम बात करें तो बैरो रिसेप्टर्स एक होते हैं जिनको कैरोटिड बैरो रिसेप्टर्स कहा जाता है। कैरोटिड बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कैरोटिड आर्टरी में लोकेटेड होते हैं। ये कैरोटिड आर्टरी जो होती है नेक और जो है हेड की तरफ जा रही होती है, और दरअसल बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये आर्टरीज़ को जो है कॉन्टैक्ट और रिलैक्स कराने का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर ब्लड ज़्यादा होगा तो आर्टरीज़ जो होंगी फिर वो रिलैक्स हो जाएंगी और जो ब्लड प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। तो दरअसल आर्टरीज़ को कॉन्टैक्ट और रिलैक्सेशन का काम ये बैरो रिसेप्टर्स करा रहे होते हैं। अब एक तो हमने कैरोटिड बैरो रिसेप्टर्स का जिक्र किया जो कि सर और जो है नेक रीजन में मौजूद हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं आरोटिक बैरो रिसेप्टर्स। ये आरोटिक बैरो रिसेप्टर्स जो है आरोटा के पास में मौजूद होते हैं, और ये हार्ट और उसके अलावा जो बाकी के बॉडी के नीचे हिस्से हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन के, वहाँ की आर्टरीज का जो ब्लड प्रेशर है उसे कंट्रोल करने का काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ इस तस्वीर के अंदर आप जो है कैरोटिड साइनस बैरो रिसेप्टर्स को देख रहे हैं, और दूसरा आरोटिक आर्क बैरो रिसेप्टर्स को भी आप देख रहे हैं जो कि आरोटा के पास है, और दूसरा जो है हेड और नेक के पास जो है बैरो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। वैसे अगर हम यहाँ पर मौजूद इनके जिक्र करें टाइप्स का, जैसे इन्होंने बयान किया हुआ है, तो पहले है हाई प्रेशर आर्टीरियल बैरो रिसेप्टर्स, यानी कि जो आर्टीरिया में मौजूद बैरो रिसेप्टर्स हैं, और इनके हवाले से ये बात मौजूद है कि जब ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है, जब ज़्यादा वॉल्यूम आएगा तो तब ये काम करेंगे, और इनका काम होगा कि ब्लड प्रेशर को जो है कम किया जाए। तो लिखा हुआ है दे सेंस द ब्लड प्रेशर एंड रिले द इन्फॉर्मेशन टू द नर्वस सिस्टम। ये ब्लड प्रेशर को महसूस करेंगे, सेंसिटिव होते हैं ब्लड प्रेशर के हवाले से, तो जो भी चेंज आएगा तो उसे महसूस किया जाएगा, और फिर उसे इन्फॉर्मेशन को जो है नर्वस सिस्टम के पास पहुँचाएंगे, सो दैट अ प्रॉपर ब्लड प्रेशर कैन बी मेंटेन, ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। तो अब हम बात करते हैं लो प्रेशर वॉल्यूम बैरो रिसेप्टर्स का, जिनको जो है वॉल्यूम बैरो रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। और ये जो होते हैं ये पल्मोनरी वेन्स और जो हार्ट के ऊपर वाले दो चैम्बर्स हैं जो कि आर्टेरिया हैं उनमें मौजूद होते हैं। तो इनके वजह से लिखा हुआ है दे आर फाउंड इन द लार्ज वेन्स एंड इन द वॉल्स ऑफ द आर्टेरिया ऑफ द हार्ट। इनका काम क्या होता है कि ये जो है ब्लड वॉल्यूम को और ब्लड प्रेशर को जो है मेंटेन कर रहे होते हैं। किस तरह से कि अगर ब्लड जो है ज़्यादा मौजूद होगा तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और इसी तरह से अगर ब्लड जो है प्रेशर कम है और ब्लड वॉल्यूम भी कम है तो फिर तब भी जो है ये काम करेंगे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने का। तो एक दफ़ा अगर ब्लड कम होगा और ब्लड प्रेशर कम होगा तो उसे इंक्रीज़ करेंगे, और अगर ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसे डिक्रीज़ करेंगे। तो लिखा हुआ है द लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स आर इन्वॉल्व विद द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। तो ये ब्लड वॉल्यूम को जो है रेगुलेट करने का काम कर रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम कर रहे होते हैं आर्टेरिया और पल्मोनरी वेन्स के अंदर। तो डियर स्टूडेंट आज के बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।